राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निजी आवास पर जनता से मिलने के कार्यक्रम में सुजानगढ़ के सेवा नेता अध्यापक कानाराम जाखड़ से मुलाकात की। सुजानगढ़ के कानाराम जाखड़ पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जोधपुर कॉलेज में पढ़ते थे। जाखड़ ने 52 वर्ष बाद पूर्व मुख्यमंत्री की कॉलेज जमाने की फोटो दिखाते हुए बताया कि हम और आप साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। आपने हमें उस समय जादू दिखाया था। आत्मीयता से मिलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी बातों को याद किया। बताया कि मुझे पुराने मित्र से मिलने की चाहत है। इसी के चलते अशोक गहलोत ने अपनी सोशल साइट फेसबुक के माध्यम से 1971-72 की इकोनॉमिक्स मास्टर डिग्री करने के दौरान कानाराम साथ में क्लासमेट रहे थे। कानाराम ने साथ तस्वीर लाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री की पुरानी बातें याद दिलाई। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया में बताया कि स्टूडेंट काउंसिल के समय में अध्यक्ष चुना गया था। उस समय कम्युनिकेशन साधन नहीं था। क्लासमेट होने के साथ साथ पुराने साथियों से मिला था। तो इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कानाराम ने बताया, इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ हूँ जो कि सुजानगढ़ के रिटायर्ड अध्यापक हैं और हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पे मिले थे, क्योंकि ये उनके बचपन के सहपाठी रहे हैं जोधपुर में। और हम उनसे बातचीत तो करेंगे और बताना चाहूँगा, राजस्व मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल साइट फेसबुक के माध्यम से पोस्ट किया है कि मेरे पुराने मित्र आज मुझसे मिलने आए। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, आपका इंडियन न्यूज़ में स्वागत है। बताएं कि क्या किस वजह से आप एक कितने साल बाद मिले। जी, दिल को दिल से राहत मिलती है। मैं कई वर्षों से, तब से ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब एक बार सुजानगढ़ आए थे। तब तो इन्होंने मेरे को पहचान लिया था, लेकिन वो समय जल्दी का था। अब इतने वर्ष गुजरने के बाद में ये वो बात भूल गई। तब हमने उनको वो ग्रुप फोटो था वो दिखाया, तब उनको याद आ गया। बहुत खुश क्या क्या बोले वो? मैं वो तो बहुत खुश हुए ही। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा खुश हुआ हूँ। तो मैंने थोड़ी वो एक बात बता दी कि भाई सुदामा को कृष्ण से मिलने में समय बहुत लग गया। तो वो भी बहुत खुशी है। वो वहाँ के जो भी वो जादू का काम दिखाते थे हमारे कन्वोकेशन में, तो उन्होंने दिखाया। वो वहाँ की उस समय की बातें बताई मैंने। आपने एशिया इंग्लिश के दूध निकाल के उनकी मिसेज को पिला दिया था और पैसे की बरसात कर दी थी। और कबूतर उनमें से अंडा और अंडे में से किसी का नोट निकाल दिया था आपने। तब उनको याद आया, तब बहुत खुशी है। ऐसे में इतने साल मुख्यमंत्री रहे, आपने कभी? बहुत की कोशिश तो, लेकिन वो समय आता है तब काम होता है। कई लोगों को मैंने कहा था कि मुझे मिलाओ, लेकिन वो कहा आप लाइन में लगो। लाइन में लगना मेरे से संभव नहीं था। तब ये काम है। तो जिसको इच्छा होती है ना, वो भगवान इच्छा उसकी। इस फोटो में कौन सी कॉलेज में वो साथ में थे? हमारी जोधपुर यूनिवर्सिटी है, 72 में हमने दोनों में। और क्या बात की जी, पूर्व मुख्यमंत्री ने? हम पहले गए तब तो काफ़ी टाइम हो गया था। 5-7 आदमी मिलने वाले थे। तो हमको देखते ही उन्होंने कहा कि आज नहीं होगा, कल। फिर मैंने कहा मेरे 81 का उम्र का हूँ, साथ में पड़ी हुई है। तब वो क्या, तब ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने 3-4 आदमी मिलने के बाद हमारा नंबर आ गया। तो हमारा फ़ोन सबने बाहर रख दिया और हम काफ़ी देर बात की। उसमें तो थोड़ी ही बात हुई। बाद में क्यों आप ही के जाना। तो ताए हमारे आई, तो उनको नहीं उनको मत दो, अब वापिस ले गई ताए। काफ़ी टाइम लग गया। फिर मैंने कहा कि साथ हुआ है, अब चलो जल्दी से निकले। तो बाद में कैसा महसूस हुआ आपने? मुलाकात से तो बहुत खुश हुई है। कभी जैसे कोई फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता उससे खुश हुई। तो वो कह रहे थे मेरे को ज़्यादा खुशी हुई। अरे मैं थक गए थे, बस के हमारे सफ़र करने से काफ़ी थक गए। थक कर उनसे मिले ना, वो सफ़र सब साफ हो गया। तो टेंशन था तो थकावट का, वो खत्म हो गया एकदम। मैंने उनको कहा क्या कर दिया आपने कोई जादू ही कर दिया क्या वो भी बहुत खुश ये है, ये फोटो है, साक्षी है। आप बता सकते हैं इस फोटो में माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये कॉलेज टाइम का फोटो है। इसमें साथ में नजर आते हैं सुजानगढ़ के रिटायर्ड कर्मचारी कानाराम जी जाखड़ के साथ हैं। और इन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सोशल साइड में भी पोस्ट किया है कि मैंने अपने पुराने मित्र से मिलकर सुखद अनुभूति महसूस की। कानाराम जी जाखड़ के आवास से सुजानगढ़ से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ विधायक कोटे से स्वीकृत 46.54 लाख की रोड बीटी रोड सालासर रोड से शंभू खां के चबूतरे तक बीटी रोड का निर्माण की
शिलान्यास विधायक मनोज मेघवाल द्वारा किया गया। इस दौरान होलीदोरा के लोगों ने भव्य स्वागत किया पुष्प वर्षा से। जहां आपको बता दें कि जेसीबी के द्वारा पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। नगर परिषद सभापति निलोफर गौरी, उप सभापति सहित पार्षद इद्रिस कोरी, विद्याधर बेनीवाल, मुकुल मिश्रा, कन्हैयालाल मानिक कांग्रेस नेता मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा काम करवाने की कोशिश की। अभी भी उनकी सरकार नहीं है, लेकिन कोशिश उनकी रहेगी कि विकास कार्य लगातार जारी है। पार्षद इकबाल खान के कामकामी समाज के शिंबू खां पुराने समय के डाकुओं से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उन्होंने चबूतरे तर सड़क बनाकर विधायक ने मान बढ़ाया। इसके दौरान रोड बनने से क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। कार्यक्रम में लियाकत खां, आसिम नसवान, अमजद खान, नूर खान सहित अनेक होलीदोरा के प्रबुद्ध जन नागरिक उपस्थित रहे, जहां पे विधायक मनोज मेघवाल सहित उपस्थित लोगों ने कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं का सम्मान किया माला साफा पहनाकर। सुजानगढ़ के गायत्री शक्तिपीठ श्री राम नगर भोजलाई बास में 26 से 29 दिसंबर तक आयोजन होने वाली 4 दिवसीय 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत में कलश यात्रा से हुई, जहां पे NK लोहिया स्टेडियम से निकाली गई विशाल कलश यात्रा में हजारों की संख्या में पीले वस्त्र धारण करते हुए मंगल कलश लेकर चल रही थी। महिलाओं ने मंगलाचरण पवित्रकरण के बाद में शुरू हुई कलश यात्रा में डीजे बैंड ट्रैक्टर पर झांकियों के साथ हाथों में पताका तख्तियां लिए हुए गायत्री परिवार के लोग बड़ी संख्या में चल रहे थे। सुजानगढ़ के लाडनू बस स्टैंड, गांधी चौक स्टेशन रोड, शास्त्री प्याऊ, सांड चौक होते हुए भोजलाई बस भोजलाई रोड शक्तिपीठ पहुंची, जहां पे रास्ते में शहर वासियों ने पुष्प वर्षा करके कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। शास्त्री प्याऊ पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से भव्य स्वागत किया गया। कलश यात्रा महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, श्याम बाबा के भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र है। शक्तिपीठ में स्थित यज्ञ स्थल पर पहुंचकर महिलाओं कलश स्थापित कर दिए। हम आपको बता दें, सुजानगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी कलश यात्रा के बारे में चर्चा आम रही। हम आपको बता दें, इस कलश यात्रा में 5100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया, कलश यात्रा को सफल बनाया। सुजानगढ़ के समाज सेवी और कैलेंडर मैन के नाम से प्रसिद्ध पवन कुमार तोदी को मिला एवरग्रीन सम्मान समारोह अवार्ड 2024। सुजानगढ़ के एवरग्रीन पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित एवरग्रीन अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक सुमने शर्मा ने बताया कि 2024 का एवरग्रीन अवार्ड समाज सेवी पवन कुमार तोदी को दिया गया है। यह अवार्ड पूर्व मंत्री यूनुस खान, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, स्वामी कानपुरी जी महाराज संस्था के निदेशक रतन सेन द्वारा छापा माला प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मानित किया गया। पिछले 50 वर्ष में लगातार सुजानगढ़ की सामाजिक क्षेत्र में सेवा करने वाले पवन कुमार तोदी को ये अवार्ड एवरग्रीन अवार्ड प्रदान किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे छात्र छात्राओं के बीच में कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया। इस दौरान अनेक उपस्थित अतिथियों ने अपना संबोधन दिया। विधायक मनोज मेघवाल सहित विधायक यूनुस खान ने भी संबोधन दिया। हम त्याग की भावना से जब तक काम नहीं करेंगे तब तक वो नहीं बढ़ सकता, और इसी भाव को रख करके आज आपने तोदी जी को ये एवरग्रीन अवार्ड 2023-24 दिया है। तो मैं सोचता हूं कि ये 2024 में मिलने वाला ये अवार्ड ये एक नई मतलब तकदीर और तस्वीर लिखेगा, इस तरीके का मेरा मानना है। जब कोई भी चीज जब शुरू होती है तो वो छोटी चीज से होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जाकर के बड़ा पौधा बन जाता है। अभी इस स्कूल के निदेशक महोदय कह रहे थे कि हमने पता नहीं कितने 60 बच्चों से शुरू किया और 450 बच्चे हैं। ये यूनिवर्सिटी भी बन सकती है, जो आपने ये एवरग्रीन आप कॉलेज भी बन सकती है, यूनिवर्सिटी भी बन सकती है। इसको आगे बढ़ाने का भाव आपने कैसा है ये हमेशा सोचा। मैं पवन जी तोदी का परिचय भी कराया, उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया, जिन्हें आज एवरग्रीन अवार्ड 2024 से नवाजा जा रहा है। वैसे तो पवन जी तोदी परिचय के मोहताज नहीं है और पिछले 4 दशक से जो सामाजिक क्षेत्र में जो सेवा कर रहे हैं, आज शहर का हर नागरिक आपसे परिचित है। बहुत सी बातें सोनी जी आपने बताई, वकील साहब आपने उनके बारे में, बहुत से उनके अच्छे पहलू शायद रह गए, समय का अभाव था, वरना बहुत लंबी गाथा है, एक बनने में समेटी नहीं जा सकती। शुरू से इनका लगाव रहा है, संगीत के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा इनका लगाव रहा है। समीर सेन जी बैठे थे, शायद निकल गए हो।
दो चीजें मंत्री महोदय इन्होंने अभी बहुत बेहतरीन की। एक तो तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भुवनाजी मेघवाल के सम्मान में यहाँ एक कन्या महाविद्यालय की घोषणा की थी, और उसकी जमीन की जब हम तलाश कर रहे थे तो कॉलेज के लिए बड़ी जमीन 20,000 मीटर चाहिए, शहर में कहीं हमें मिल नहीं रही थी और बहुत दूर जाना संभव नहीं था, पर इन्होंने बेशकीमती वो 20,000 मीटर जमीन शहर के नजदीक, और ये जानते हुए कि कॉलेज स्वर्गीय मास्टर भुवनाजी मेघवाल के नाम से बनना है, पर इन्होंने इस जमीन को आगे दी कि मैं वो जमीन देता हूं ताकि इस शहर की बच्चियां अच्छी जगह पढ़ सके। और 200 बच्चियों से वो शुरू हुआ कॉलेज, आज 650 का नामांकन 3 साल में उस कॉलेज में हो चुका है और बेटी उस कॉलेज में रहती है। दूसरा, अभी दिलीप सेन समीर सेन जी चले गए, उन्होंने इस शहर में कुछ म्यूजिक के क्षेत्र में अपना योगदान देने की घोषणा की कि हम कुछ यहाँ करें। इस मिट्टी से हमने सीखा है, इस मिट्टी में हम जन्मे हैं, तो यहाँ के कोई प्रतिभा हो तो हम निखारें। तो उन्होंने एक एकेडमी खोलने की घोषणा की और उसकी जमीन की भी इन्होंने निःशुल्क देने की घोषणा की। जब भी कोई इनके पास में कोई फरियाद लेके जाता है, उसकी झोली, उसका हाथ खाली नहीं भेजते। अभी इन्होंने कहा कि मैं खुले हाथ लेके आता है पर बंद मुट्ठी भेजता हूं, यही इनकी खासियत है। साहित्य से इनका लगाव, संगीत क्षेत्र से इनका लगाव, समाज सेवा से जुड़े हुए, और आज जो एवरग्रीन अवार्ड 2024 के लिए इनको चुना है, वास्तव में जो भी जूरी बनाई है उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। पहले भी बहुत भी होंगे, सब वो काम करते हैं। इन्होंने मेरे को सुना, इसके लिए अवार्ड मिलता। मेरा ये कहना है कि अपने जन्म लिया है तो मनुष्य के काम आना ही जीवन का सार्थक होना है। प्रभु ने हमको भेजा है तो उनका बनाया हुआ आदमी ही, पशु होते आदमी होते, कोई उसकी बनाई हुई चीज के अपन सेवा करेंगे, उसकी सहायता करेंगे तो प्रभु की सहायता होगी। प्रभु के ही जैसे का क्या लेकर आया बंदा क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ जाएगा। प्रभु का कहना है मैंने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है, सबको बंद मुट्ठी भेजा है। तो बंद मुट्ठी होती है तो उसमें कुछ न कुछ होता है। एक मुट्ठी में दिल और एक मुट्ठी में जान देके भेजी है। एक मुट्ठी में दिल और एक मुट्ठी में जान देके भेजी है। जब बच्चा आंख खोलता है लोग जान धड़कते हैं। तो खाली हाथ किसी को नहीं भेजा है, तो खाली हाथ आएगा, क्यों आएगा खाली हाथ में? कैसा पैसा करते हो, पैसे के पीछे फिरते हो, तिजोरियां भरते हो, एक पैसा नहीं लाने दूंगा साहब, एक पैसा नहीं लाने दूंगा साहब। मैंने दिल और जान देके भेजा है, तो दिल और जान इनकी कमाई करके लेके आओ मेरे पास। एक दिल से लाखों दिलों में जगह बनाकर लेके आओ मेरे पास। एक जान से लाखों की जानें बचाकर लेके आओ मेरे पास। रास्ते में फूल खिले मिलेंगे, देवता फूलों की बरसात करते मिलेंगे, मेरे चरणों में स्थान मिलेगा। सहने से लगा के रुका, स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे, स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। तो मनुष्य की सेवा करना, मनुष्य के दुख दर्द को समझना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है देश के लिए। तो देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमारे दिनों की धड़कन हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, हम सब उस पर कुर्बान है। तो हमारी शान है, हमारी जान है, हमारे दिलों की धड़कन हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रखता साथ है, सबके दिलों की धड़कन ये सब इसकी शान है। हमारे दिलों की धड़कन हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। इस देश को आज़ादी दिलाई जिन्होंने, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, भगत, आजाद उनका नाम है। हम सब उन पर कुर्बान है, वो हमारी शान है, वो हमारी जान है। हमारे दिलों की धड़कन हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। इस देश को विकास की गति दी जिन्होंने, शास्त्री, इंदिरा, मनमोहन, राजीव, अटल उनका नाम है, अटल उनका नाम है। हम सब उन पर कुर्बान है, वो हमारी शान है, हमारी जान है। हमारे दिलों की धड़कन हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। तो मोदी जी के प्रति देश प्रेम पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। राज करने का हिंदुस्तान पर उनका सपना सिमट के रह गया। ये सब मोदी जी का कमाल है, ये सब मोदी जी का कमाल है। हमारे दिलों की धड़कन हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। रोटी कपड़ा मकान जिनकी मेहनत से हम पाते, मजदूर किसान उनका नाम है। हम सब उनके कर्जदार हैं, वो हमारी शान है, हमारी जान है। हमारे दिलों की धड़कन हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। इस देश बोझ में बेटा माँ बाप ने दिखाया देश प्रेम है, सही होने पर भी आंखों में आंसू नहीं उनके, गर्व से सीना तना उनका, देश पर शहीद किया बेटा अपना। हम सब उन पर कुर्बान है, हमारी शान है, हमारी जान है। तो मोदी और सोते की दिल की हर धड़कन में बसा हिंदुस्तान है, बसा हिंदुस्तान है। हम उस पर कुर्बान है, हमारी शान है, हमारी जान है। हमारे दिलों की धड़कन हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। तो देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये हर नागरिक। जब कोई प्रधानमंत्री ऐसा आएगा जो बोलेगा कि गलतियां सबसे होती है, पीछे जो प्रधानमंत्री था या प्रधानमंत्री थे या जो सरकार थी उनसे भी गलतियां हुई होगी, लेकिन उनको भूल जाओ, गलतियां सबसे होती है। उन्होंने अच्छे काम क्या किए, उनसे अच्छे काम करके हमको दिखाना है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। तब ये देश आगे बढ़ेगा। ये पीछे के तो गीत गाते रहो, बर्बाद नहीं करते। धन्यवाद। विद्यालय में जिस तरह से अंग्रेजी शिक्षा पर सरकार का निर्णय है बंद करने का बता रहे हैं, विधायक महोदय ने बताया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? मैं तो बहुत ही बोल्डली कहूँगा, अगर उनको बंद करना है तो बंद कर दे, बच्चों को क्यों डरा रहे? अगर किसी पिछली सरकार ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है उसको जारी नहीं रखना है, जो जारी नहीं रखना है तो 12 महीने तो हो गए सरकार को, ये हम जिले कम करेंगे, स्कूलें बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं। इससे फालतू में जनता में अविश्वास बढ़ता है, दहशत बढ़ती है। इसलिए ये जो अच्छा इनिशिएटिव है, जो अंग्रेजी स्कूल खोले गए, मेरा माननीय भजन लाल जी से, माननीय मोदी जी से आग्रह है कि इनको कंटिन्यू करें, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। और अभी मैंने मेरे भाषण में कहा कि हमने अंग्रेजी को हिंदी माध्यम से पढ़ा है, ये सच है गांव का, और इस सच को मानना चाहिए। इसलिए ये अच्छा इनिशिएटिव है, इसको कंटिन्यू करें, और नहीं करें तो बच्चों में दहशत पैदा नहीं करें, बंद कर दो। देना चाहेंगे राजस्थान के शिक्षा मंत्री को, जिस तरह से अंग्रेजी शिक्षा पर कुछ कर रहे हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र, हमारे साथ देखिए ये हर अभिभावक का निर्णय होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को किस भाषा में शिक्षा दिला, और बच्चे की रुचि होनी चाहिए कि वो किस भाषा में पढ़े। सरकार के पास ऑप्शन है तो ऑप्शन बंद करना सरकार का काम नहीं, ये जनता फैसला करे। जब आज लोग अपने बच्चों को सरकारी की बजाय प्राइवेट क्षेत्र में स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो क्या उस समय उन स्कूलों को बंद किया गया था? और उसमें दिनों दिन जब छात्र संख्या बढ़ रही है और जब उसकी महंगी फीसें हो गई, और जब आम आदमी, गरीब मजदूर का बच्चा, क्योंकि उसकी फीस साल की 50,000 लाख रुपए होती है, एक हर व्यक्ति दे नहीं सकता, तो सरकार ने एक ऑप्शन दिया कि आप सरकारी विद्यालय में हम अंग्रेजी माध्यम की कुछ स्कूलें खोल देते हैं जहाँ बच्चे को भेजना पड़े। और उसके बाद में जब इन स्कूलों को खोला गया तो लॉटरी लग कर उनमें एडमिशन हुए, आपने ध्यान में। और बहुत सी स्कूलें जयपुर में, बड़े शहरों में ऐसी है कि जहाँ 1, 2, 3 अगर खाली होते हैं तो सैकड़ों बच्चों की लाइन लगती है उसमें लॉटरी में। पहली कक्षा में 30-35 बच्चे को एडमिशन होते हैं, हज़ार की एप्लीकेशन आती हैं। तो ये इस तरह की जब है, और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है। आज सुजानगढ़ विद्यालय से 2 तहसीलों में 13 स्कूल हैं जहाँ अंग्रेजी माध्यम के, बाकी सैकड़ों स्कूल हैं हिंदी माध्यम की। अगर वही चॉइस आप बंद कर दोगे तो उन गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? उन किसान का बेटा जो अंग्रेजी में माध्यम से पढ़कर आगे कुछ करना चाहता है वो कहाँ जाएगा?
तो ऐसा निर्णय आप नहीं ले सकते और हम तो इसका ज़बरदस्त विरोध करेंगे, कोई ऐसी बात है।